हेलो एवरीवन। आज हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ये मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने RS अग्रवाल से लिए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ -2 and 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b, देन फाइंड AB। ठीक है। देखो -2 और 3 जो है ज़ीरोज़ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसका मतलब क्या है, -2 और 3 को अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें ज़ीरो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी जो है दो वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम सबसे पहले -2 पे निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या है, और 3 पे निकालते हैं। फिर जो दो इक्वेशन आएंगी उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो ये आपके पास जो है p-2, ये कोई px जो है आपके पास, इसको मान लेते हैं px, कोई इक्वेशन है x² + a + 1 x + b। तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, पहले इसको x ही मान लेते हैं। तो -2 रख लेते हैं। -2 का होल स्क्वायर प्लस a + 1 -2 + b। ठीक है। तो ये तो ज़ीरो दे रहा है तो ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 4 + 2a + 2 + b। ठीक है। 2a + b, तो हमारे पास -2 है ना, ये वैल्यू -2, तो ये -2a हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो -2a, 4 - 2 + 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो देखिए क्या आएगी, 2a -b, मैं -2 उधर, 2a माइनस का उधर ले जा रही हूँ और b इधर ले जा रही हूँ। ठीक है, यानी इनके साइन चेंज आएंगे, = 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये -2 पे रखने पे हमारी ये इक्वेशन बनी है। अब हम एक काम करते हैं, +2 पे भी रखते हैं, +3 पे भी रखते हैं। तो +3 पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखिए क्या आएगी, 3² + a + 1 3 + b। तो देखो ज़ीरोज़ दे रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू ज़ीरो होगा। 3 3 जा 9, 3a + 3 + b। तो आपके पास बन जाएगी 3a + b, 9 + 3 हो जाएगा आपका 12। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3a + b = -12। ठीक है, मैंने इसको एज इट इज़ यहीं पे रखा है, +12 को उधर लेके -12। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो एक तो ऑप्शन है कि आप बी को सॉल्व, इनको इसको जो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप b की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a - 2। कैसे, -b इधर लाई हूँ मैं तो +b हो गया, और 2 उधर ले गई हूँ तो -2 हो गया। तो 2a - 2 हो गया। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या आएगा, 3a + b की वैल्यू है आपका 2a - 2 = -12। तो 3a + 2a 5a -12, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो आपके पास -10, 5a, a की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है। a की वैल्यू, क्वेश्चन में फाइंड a बोला था, a की वैल्यू -2। अब आपने जो ये a की वैल्यू -2 है यहाँ पुट कर दीजिए। तो जो b = 2a -2 था, 2 और a की जगह आपने -2 पुट करना है। ठीक है। 2 2 जा 4, -4 -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें फाइंड a एंड b बोला था, तो a हमारा -2 आ गया, b हमारा -6 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीका एक तो ये है कि इससे b की वैल्यू निकालनी थी, और या फिर आप इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते थे। मतलब इसको जैसे 2a - b = 2 करते, और 3a + b, तो b से b कैंसिल आता, 5a आ जाता, 2 - 12 -10 आता, बिल्कुल ऐसे ही आता। ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। कि जो भी आपको ईजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ 1 0 ऑफ 3x² - 8x + k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड k। तो एक इसमें बोला है कि अगर एक ज़ीरो जो है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है, तो लेट सपोज हम पहले जो है एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे को रेसिप्रोकल मतलब 1/α मान लेते हैं, आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है।
तो ये जो है एक ज़ीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को 1/अल्फ़ा मान लिया। अब इसमें क्या निकाल रहे हैं, फाइंड के निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन आपकी है 3x² माइनस 8x प्लस के। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो सम ऑफ ज़ीरो से निकालो और या तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से निकालो। तो ध्यान रखिए मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है के जो है सी में है, सी अपॉन ए। बी वाले में तो नहीं पता लगेगा, लेकिन सी वाले से तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो क्या आएगा देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है के, और ए कितना है 3, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा हो गया 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल। तो देखो के की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इफ़ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड के। तो एक पॉलिनोमियल अगर अल्फा है तो दूसरा जो हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपके पास दो फॉर्मूला होता है, एक सम ऑफ ज़ीरो का होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का होता है। सम ऑफ ज़ीरो में बी अपॉन ए है, तो बी हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, तो सी अपॉन ए से आप निकाल लेंगे और ये वैल्यू पुटिंग करेंगे और आपका ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज देन फाइंड के। यानी हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज के। यानी कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा डॉट बीटा के बराबर है। तो देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी अपॉन ई। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, जीरोज़ वाला आपने अगर वीडियोस देखा होगा तो इन इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज़ में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, अब आप माइनस बी मतलब देखिए इस वाले फॉर्मूले में माइनस बी क्या हो गया, -2 हो गया, ए आपका के हो गया। ठीक है, सी अपॉन ए, सी आपका 3k हो गया, ए आपका के हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सम ऑफ ज़ीरो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब आपने क्या है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है, तो -2/k और 3k/k, तो k से k कैंसिल। ठीक है, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी -2/3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या है, k की वैल्यू ही निकालने के लिए बोली हुई है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते समझते आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये भी बहुत इजी है। आपके पास इसके पहले आप जीरोज निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -6/a1। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी मतलब हो गया 2 और ए हो गया 1। ठीक है, अब ये फाइंड बोला हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आपको एलसीएम लेना आता है, अल्फा बीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ क्या है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा लिख लो या बीटा प्लस अल्फा, ये कम्यूटेटिव को लॉ को फॉलो करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -6 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 है, तो आपका आ जाएगा -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आ गई -3 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रखे हैं। इफ़ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 30, देन अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा। ध्यान रखिए, जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं। यानी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, तो इसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हैं, जो कि अल्फा बीटा गामा है। तो क्वेश्चन में बोला है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने जब ये इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था, तो हमने देखा था जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो c/a। ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, और तीसरा जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इसका जो होगा -d/a। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलिए। तो बहुत इजीली आप क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे रख लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में c/a, ये देखो यहाँ पे c क्या है, c आपका -1 है।
ठीक है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ए का एक्स क्यूब का क्या है, 1 है। तो यानी कि आपका जो वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वैसे एक लाइन का ही आंसर है। आपने, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, फिर आप कंपेयर करके पुट कर सकते हैं, तो ईजिली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If alpha beta gamma be the zeros of the polynomial this such that this is equal to this is equal to -10 and this is equal to -24, यानी अगर आप देख रहे होंगे ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, तो व्हाट विल बी द पी एक्स, यानी आपने पॉलिनोमियल निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको एक्सप्रेशन के साथ मैंने ऐसे बताया था कि उसके फैक्टर्स अगर हमें पता हो तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी वही करने वाली हूँ। लेट सपोज हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स है, जिसके जो फैक्टर है वो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा है। अब मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ और एक एक्सप्रेशन जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लाई थी वैसे ही लेकर आती हूँ। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो आपको पता है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस गामा। अब मैं क्या करूँगी, एक्स को इस बार मल्टीप्लाई करूँगी और माइनस गामा को कंप्लीट मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं इसको करके आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं पूरा एक्सप्रेशन लेकर आई हूँ। ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये एक्सप्रेशन आपने निकाला कैसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपके पास जो ये क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यूज़ हैं इन इस इक्वेशन में आपने पुट करना है। तो या तो आप इसे डायरेक्टली लर्न कर लीजिए और या तो आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके यहाँ पे पहुँचना है और देन वैल्यू पुट करनी है। तो आपको जो बेटर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, प्लस एक्स इसकी वैल्यू है -10 और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है -24। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब -3x² -10x माइनस माइनस 24 प्लस 24 आ जाएगा। तो ये ही जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो, यानी आपको पता है अगर आपके पास 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा, तो उसमें से किन्हीं 2 की जो वैल्यू है वो जीरो, लेट सपोज ये जीरो है, देन द थर्ड जीरो विल बी, यानी अल्फा आपने निकालना है। तो हम सबसे पहले हमारे पास होता है द सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। ये फार्मूला अभी से पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था हमने। अब देखिए ये बीटा और गामा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, 0 + 0 अल्फा। ठीक है, -b/a, तो फॉर्मूले में माइनस, ये देखो ये तो इक्वेशन है, -b/a इतना ही है, यानी अल्फा जो हो जाएगा, थर्ड जीरो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -b/a। अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू में होती तो आपका आंसर जो है बी की जगह कोई भी दूसरी डिजिट हो सकती थी और ए की जगह कोई भी दूसरी डिजिट हो सकती थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो लैंग्वेज समझनी है और 1 बाय 1 करना है, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if alpha beta be the zeros of polynomial this such that alpha plus beta whole square minus alpha beta is equal to 21/4 then k। तो बहुत इजी है ये भी। इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k। आपने इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b हो गया, 5/a हो गया इसका कोफिशिएंट यानी 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a यानी k/2। अब क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा इसमें पुट कर देना है, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/2 पुट कर दीजिए होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह k/2 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 21/4। तो 5 5 जा 21, 25/4 माइनस k/2 21/4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे
तो आपका क्या आ जाएगा, हम एक काम करते हैं, -k/2 इधर लाते हैं, 21/4 उधर ले जाते हैं, तो डिजिट से डिजिट सॉल्व हो जाएगी। 21/4 और k/2 इधर आ जाएगा। तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करें तो 4/4 आ जाएगा, ठीक है, ये k/2 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में k की ही वैल्यू बोला है, तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी बहुत इजी है, आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको हम पहले एक काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगा लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, 1/गामा है। तो एलसीएम आपको पता है जब अलग अलग होते हैं तो सेम मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब अल्फा है तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा आ जाएगा। बीटा है, बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा गामा आ जाएगा। गामा है, गामा कैंसिल, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था किसी भी इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है c/a, पॉजिटिव में होती है, ध्यान रखिए। और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू होती है -d/a। तो ये आपको याद रखना है। तो हमें ज़रूरत किसकी चीज़ की है, एक तो इसकी ज़रूरत है, एक इसकी ज़रूरत है, यानी इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको मत यूज़ करो। अब इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो आप इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो c/a, c क्या है -5 और a क्या है 6। तो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू होगी -5/6, इसकी वैल्यू होगी -5/6। अब हो गया अल्फा बीटा गामा, तो -d/a, माइनस यानी -1 और a हो गया 6, यानी आ गया -1/6। ध्यान रखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आ जाएगा +5 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम सही कर रहे हैं, -5/6 आ गया c/a, तो यहाँ पे जो है -d/a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई 5 आ गई। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ 1/0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस इज 3, फाइंड द अदर 2 जीरोज। आपको पता है x³ है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, उसमें से एक जीरो की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, यानी कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू जो है 3 आ रखी है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक जीरो दिया होता है और बाकी दो निकालने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आप x-3 इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस x-3 को इससे पूरा डिवाइड करेंगे, मतलब इसको x-3 से पूरा डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये, अगर ये वैल्यू आप 3 इसमें पुट करेंगे तो आपको 0 देगा। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो और फैक्टर्स हमें, इसके बाकी दो जो फैक्टर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये x-3 है, ठीक है, तो हम x का ऐसा कोफिशिएंट लेंगे जो x³ आ जाए, तो यानी x से हम किससे मल्टीप्लाई करें, x² से, x² हो गया। तो यहाँ पे x² को x से मल्टीप्लाई करो, x³ आ गया, x² को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3x² आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच जाएगा -3x² प्लस 11x। अब आपने क्या करना है, जो साइन यहाँ पे होता है वो साइन यहाँ पे लगाना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 जो है यहाँ पे पहले 3 लिख लीजिए। अब ये x² है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करने पे x² मिलेगा, यानी -3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9x हो गया। ये आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये माइनस है, साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। 11 में से 9 माइनस होगा तो 2x हो जाएगा -3। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, ये साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आप 2 करेंगे। अब देखो 2 सिंगल 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x हो जाता है, और प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए साइन चेंज करिए तो आपका कंप्लीटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास तो एक x-3 फैक्टर आया है और एक ये एक्सप्रेशन आया है, कोशिएंट जो आपका आया है ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनको सॉल्व करके -3 आए, तो आप लिख सकते हैं -2x - x + 2, x -3
एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस टू, -1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस टू। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। माइनस में -1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इन दोनों में कॉमन है और जो बच गया एक्स माइनस वन। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एक ज़ीरो जो है थ्री है तो दूसरा ज़ीरो, एक थ्री आ गया, दूसरा इस वाले से टू आ गया और तीसरा इस वाले से वन आ गया। तो ये जो तीन है इसके क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।